नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IBEX स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से आपको इतिहास की क्लास नवीन राज्यों के उदय से संबंधित। इससे पूर्व हमने आपको नवीन राज्यों के उदय से संबंधित और भी क्लासें पढ़ाई हुई हैं, जिन पे आपको मुर्शिद कुली खां के बारे में, अली वर्दी खां के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में और इसके बाद आपको मीर जाफ़र के बारे में आपको बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मीर कासिम के बारे में, जो कि मीर जाफ़र के बाद नवाब बना था बंगाल का, और उसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम का। अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ वो मीर कासिम का ही बक्सर में हुआ था, तो इसे बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है। और 1964 में या 1764 में यह युद्ध हुआ था। तो 1764 में कैसे युद्ध तक ये कंडीशन पहुंची और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था, फिर इनके साथ आपस में युद्ध कैसे हो गया, तो इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आज आपको देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम था कौन? तो देखिए, मीर कासिम का पूरा नाम था मीर मोहम्मद कासिम अली खान। ठीक है, इसका पूरा नाम था या मीर मोहम्मद कासिम अली खान। और ये कब बना? तो सन 1760 ईस्वी में बंगाल का इसे सूबेदार बनाया गया। कब बनाया गया था? जब मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने हटाया। तो मीर जाफ़र को हटाने के बाद 1760 में, क्योंकि 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में हारे थे, तो मीर जाफ़र ने उसमें गद्दारी की थी, जिस वजह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे। इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था और 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफ़र बंगाल का नवाब रहा। 1760 में वो काफ़ी परेशान हुआ, एक तरह से अंग्रेजों द्वारा जैसा कहा जाता था वैसा उसे करना पड़ता था, तो वह कठपुतली सरकार की तरह काम करता था। और 1760 में अंग्रेजों ने उसे हटा करके मीर कासिम को, उसके दामाद को यहाँ पर बिठा दिया। मीर कासिम जैसे ही यहाँ पर नवाब बनता है, नवाब क्या कह सकते हैं, उसको सूबेदार बनाया गया था। पहले सूबेदार बनाया गया और वह बनना चाहता था नवाब। क्यों? क्योंकि नवाब बनने के लिए उसने क्या किया, अंग्रेजों को खुश करना शुरू किया। अब अंग्रेजों को जब खुश करना था तो उसने क्या किया, नवाब बनने के लिए उसने कंपनी को वर्धमान, मिदनीपुर, चटगांव, ये 3 जिले क्या किए, अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक है, अंग्रेजों को सौंप दिए ताकि वो उसको नवाब घोषित कर दें। इसके अलावा उसने क्या किया, कलकत्ता काउंसिल मतलब अंग्रेज जहाँ पर थे वो कलकत्ता में पूरी तरह से राज कर रहे थे, तो कलकत्ता काउंसिल को 20 लाख रुपया नगद दिया उन्होंने। ठीक है, किसने? मीर कासिम ने नगद 20 लाख रुपए दिए और यह भी कहा कि जो भी मीर जाफ़र द्वारा कर्जा लिया गया था, मीर जाफ़र का जो भी कर्जा है वो हम उतार देंगे। ठीक है, तो उसको कम कर देंगे, ऋण मुक्त कर देने का वादा किया था। तो यह जब इतना सब कुछ किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको नवाब घोषित कर दिया और नवाब बना दिया। तो यह नवाब जब बन जाता है तो इसने क्या किया कि कई तरह के भूमि कर लगाए। क्यों? क्योंकि यह कर्जा माफ़ करने के लिए बात की थी, तो अब पूरा कर्ज इसको माफ़ करना था। तो कर्ज कैसे माफ़ करेगा, तो उसके लिए इसने क्या किया, नए नए नियम निकाले। तो इसने क्या किया कि राजस्व को बढ़ाने के लिए, देखिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए भूमि राजस्व के ढांचे को सुधार किया। इसके अलावा यह चाहता था कि मेरा अंग्रेजों से कोई, जैसे अंग्रेज क्या करते थे कि मीर जाफ़र को जो आज्ञा होता था वो देते रहते थे कि ये करो, वही करना पड़ता था मीर जाफ़र को। मीर कासिम इन सब चीज़ से बचने के लिए कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो, इसके लिए उसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद उसकी जो राजधानी थी, कहाँ थी? मुर्शिदाबाद, इसको स्थानांतरित करके मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार में मुंगेर है, वहाँ पर इसने क्या किया, स्थानांतरित किया ताकि इसका हस्तक्षेप, अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम से कम रहे और यह अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। तो इसलिए इसने क्या किया, अपनी इस राजधानी को ट्रांसफ़र किया, कहाँ पर? मुंगेर में। ठीक है, अब इसके बाद और भी क्या निर्णय लिए इसने? निर्णय क्या लिए कि धीरे धीरे कह सकते हैं आप कि अंग्रेजों के विरुद्ध भी ये निर्णय होने लगे। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली अंग्रेजों को क्या करते थे, कर बहुत कम देते थे और जो भारतीय व्यापारी थे वो अधिक से अधिक कर दिया करते थे। तो इस वजह से अंग्रेजों को ज़्यादा लाभ होता था और भारतीय व्यापारियों को लाभ कम होता था। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया मीर कासिम ने क्या किया कि इसने अंग्रेजों से कहा कि आप और भी कर दें। ठीक है, कर बढ़ाने के लिए उनसे कहा, जिस पर अंग्रेज राजी नहीं हुए। जब अंग्रेज राजी नहीं हुए तो
इसने क्या किया, और उपाय इनको समझ में नहीं आया कुछ, तो इसने क्या किया, सभी सीमा शुल्क को इसने समाप्त कर दिया। अब सीमा शुल्क समाप्त करने से क्या हुआ कि जो भी व्यापारी थे, अन्य व्यापारी, उनको प्रॉफिट होने लगा, उनको भी फायदा होने लगा, और अंग्रेजों को इसका नुकसान होने लगा, अंग्रेजों को फायदा ना हो। तो फिर अंग्रेजों से इसकी क्या हो गई, आपस में अनबन हो गई। तो देखिए उसने सभी सीमा शुल्क करों को समाप्त कर दिया, जिस कारण अंग्रेजों से अनबन हो गई, और अंग्रेजों ने कासिम की सेना को हरा दिया। कासिम की सेना को हरा क्यों दिया, कहने का मतलब आपस में जब अनबन हो गई कर को लेकर के, तो अंग्रेजों ने इसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, और जब इसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो यहाँ से क्या हुआ, कासिम हार गया यहाँ पे, और कासिम हार करके यहाँ से भाग जाता है। कब, 1763 ईस्वी की बात है, ठीक है। 1763 में ये चला जाता है, कहाँ जाता है, तो यह कासिम औंध के रास्ते, किसके, औंध के रास्ते, औंध के रास्ते नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला, ठीक है। क्या करता है, कासिम औंध के रास्ते नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है। किससे मिलता है, शुजाउद्दौला से मिलता है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलता है। इन दोनों से मिलने के बाद या इनकी संगठित सेना के साथ, ठीक है, इनकी संगठित सेना यानी 3 लोग आपस में मिल गए हैं, कौन कौन, कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके, तीनों या संगठित सेना के साथ बक्सर पर आते हैं। कब आते हैं, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, बक्सर, बक्सर बिहार में आते हैं, और अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं, जिसे कहा गया है ये बक्सर का युद्ध, बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ठीक है। अब बक्सर के युद्ध में देखिए अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने क्या किया, बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेजों का जब नेतृत्व किया तो इसने क्या किया, हेक्टर मुनरो ने हरा दिया, किनको हराया, शुजाउद्दौला को, और इन सब की तीनों की संगठित सेना को हरा दिया, ठीक है। हराने के बाद क्या हुआ कि अगला, अब यहाँ से ये भाग जाता है, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद यह वहाँ से भाग जाता है, और भागकर कहाँ, दिल्ली चला जाता है। दिल्ली चले जाने के बाद यह 1777 ईस्वी तक वहीं पर रहता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है मीर कासिम की। इसके बाद देखिए जब 1763 की बात आती है, 1763 में जब मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो मीर कासिम क्या करता है, इसके बाद वहाँ से चला जाता है मिलने, तब फिर मीर जाफ़र को यहाँ पे फिर से बना दिया जाता है नवाब, और 1763 से लेकर के 1765 तक, 1763 से 1765 तक मीर जाफ़र रहता है। कौन रहता है, मीर जाफ़र, फिर से इस नवाब बनाया जाता है, ठीक है। और 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है, तो मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक नवाब रहता है। कहाँ का, बंगाल का। ये कौन था, नजमुद्दौला, ये मीर जाफ़र का पुत्र था, मीर जाफ़र का पुत्र, इसको नवाब बनाते हैं 1765 से 1766 ईस्वी तक। लेकिन इस समय अंग्रेजों ने सारे अधिकार अपने पास रखे, इसको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए, और इसी के बाद कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर हावी हो चुके थे, और पूरी तरह से अपने पैर जमा चुके थे। इसके बाद क्लाइव वापस आता है दोबारा, बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बन करके भारत पर फिर से आता है, और फिर आगे राज करता है। और इसके बाद क्लाइव की ही इनके शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ भी संधियां होती हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर मीर कासिम के बारे में जो बताना था और बक्सर के युद्ध के बारे में, ये विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।